हेलो, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है आपकी खूबसूरती और इसे देखकर बढ़ती जा रही है किसी की बेकरारी। तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब से मिलती है लागू हो जाती है। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए रीडिंग हो सके। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी खूबसूरती बढ़ने से किसकी बेकरारी बढ़ रही है। देखो, आपने पहले से अपने आप को बहुत संभाला है, काफ़ी कुछ ऐसे संघर्षों से आप गुजरे। बीच में आप ऐसे हो गए थे कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। आपको ऐसा लगता था कि दुनिया ख़त्म हो गई है, जैसे कि लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है। आप जिसको भी अपना कह देते हैं वो ही जैसे कि नाराज़ हो जाता है, वो चीज़ आपसे दूर चली जाती है। तो ये आप एक तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये ब्रह्मांड का संकेत होता है कि जो चीज़ आप बहुत कस के पकड़ते हैं या किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, वस्तु व्यक्ति इंसान, मैं तीनों चीज़ों को यहाँ समेट के चलती हूँ, वही चीज़ आपसे दूर होने लगती है। और जितना आप फ्री हो जाते हैं कि अगर मेरा है, मेरे भाग्य में है तो निश्चित तौर पे मुझे मिलेगा। आप ये भी नहीं है कि ये सोच के बैठ गए, आपने प्रयत्न नहीं किया, आपने परीक्षाएं पास नहीं किया, आपने तैयारियां नहीं की, या आपने किसी इंसान को अपने मन के भाव बताए ही नहीं, तो कैसे आगे बढ़ेगी कोई बात। तो कर्म करने में स्वतंत्र है प्राणी, तो आपको कर्म तो करना पड़ेगा। बाकी फल की इच्छा के लिए आप बेचैन ना हो, अपनी तरफ से आप जो कर सकते हैं करिए। तो आपने बहुत कुछ अपने जीवन में ये देखा, तो आप समझ चुके होंगे कि छोड़ना कितना ज़रूरी होता है। जीवन में कभी कभी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जो आपके भाग्य में है निश्चित तौर पे आपको मिलेगा प्रयत्न करते हुए। उसके बाद आप बेचैनी महसूस मत करो। आपने कह दिया, सुन दिया, प्रयत्न पूरा कर लिया, आपने परीक्षाएं दे ली, आपने तैयारियां कर ली, आपने जो भी किया, आपने सारा प्रयास किया, उसके बाद बेचैनी ख़त्म कर दो कि अब ये मुझे मिलना है तो मिलना है, नहीं मिलना है तो वो ईश्वर की मर्जी, जो मेरे लिए उचित होगा वही होगा। अब ऐसे समझिए आप कि अगर आपके भाग्य में लिखा है कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति से आपके बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत, ये इसको हम कोई सोल जर्नी में ले सकते हैं, इसको ट्यून फ्लेम में ले सकते हैं, इसको सोल कनेक्शन ले सकते हैं, इसको कार्मिक रिलेशन ले सकते हैं, मैं क्या हकला रही हूँ रिलेशन ले सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है आपकी जर्नी, है ना। उनमें से आप बड़े दर्द से गुजरे, आपने दर्द उठाया, कष्ट उठाया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्राप्त हुआ अपने जीवन में, जैसे कि आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस देखा, आपने अपने अंदर बदलाव देखा, आप पहले से मजबूत हुए, है ना। इसी सोल जर्नी की वजह से, एक सोल कनेक्शन की वजह से आपने अपनी खूबसूरती पर निखार कर लाना शुरू किया, अपनी खूबसूरती को बढ़ाना शुरू किया। आपने अपने आप को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। आप तो काम में लगे थे, आप तो घर देख रहे थे, आप तो बच्चे देख रहे थे, आप तो पति पत्नी या आपने जिम्मेदारियों में दबे हुए थे, अपने लिए समय भी नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन आज आपके पास समय ही समय है, आप शांति से सोच सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को और निर्णय ले सकते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर जाते हैं और शांत दिमाग से जब आप बैठते हैं, तो दरअसल निर्णय लेने की क्षमता आप में तभी आती है जब आप अपना दिल और दिमाग शांत कर लेते हैं। तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहती है, आपको ना किसी ज्योतिष की ज़रूरत है, ना किसी टैरो की। आपके अंदर से स्वयं प्रश्न निकल के आएंगे और स्वयं ही आप उनका उत्तर दे पाएंगे। समझ रहे हैं। जब आप शांत दिमाग में बैठेंगे और अपने आप से ही प्रश्न करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ, तो आज वो समय है कि आप अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने मन की खूबसूरती को भी मजबूत करते जा रहे हैं। तो आपने अपने आप को काफ़ी, आपकी दिन ब दिन ये खूबसूरती क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आप डिवाइन के कनेक्शन में हैं, डिवाइन पे आपने सौंपा है, ईश्वर के ध्यान में आप जा रहे हैं, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ चुकी है। अब देखो, टैरो मामूली चीज़ नहीं होता। आप यहाँ आज आए हैं, आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, ये ईश्वर ने चुनाव किया आपका, है ना।
तब आप टैरो तक आए हैं। ये नहीं कह रही हूँ मैं मेरी रीडिंग सुनने के लिए ही चुनाव किया, नहीं नहीं। टैरो अगर आप जुड़ते हैं कहीं किसी प्रकार से तो समझ लो कि ईश्वर का एक संकेत है आपके लिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को रास्ता नहीं मिलता और वो टैरो की वीडियो पे जाते हैं, कितनी सारी गाइडेंस मिलती हैं, नंबर मिलता है उनको गाइडेंस के लिए कि यहाँ पर आप अपनी रीडिंग करा सकते हैं। सारा कुछ ये संकेत होता है ना ईश्वर का। बहुत बड़ी बात है टैरो तक आना, सुनना और उसको समझना, है ना। समझ में भी नहीं आता लोगों के, ये भी होता है। तो आप समझते हैं चीज़ों को और उनके अनुसार आप कार्य भी करते हैं, आपने अपने जीवन को बदला भी है। तो आपकी मन की खूबसूरती बेहद आप खूबसूरत हैं, मन से, शरीर से, दिल से, दिमाग से। और जब आप शांत रहने लगते हैं तो क्या होता है, आपकी मस्तिष्क की कोशिकाएं जो होती हैं स्वस्थ होती हैं। स्वस्थ मस्तिष्क में ही क्या होता है, सुंदर क्या है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो जब मस्तिष्क स्वस्थ होता है शरीर भी स्वस्थ होता है, शरीर स्वस्थ होता है तो दिमाग स्वस्थ होता है। तो यही आपके साथ चल रहा है और एक डिवाइन की चमक आपके चेहरे पर नज़र आती है। तो आपकी खूबसूरती देख देख कर भाई क्यों ना हो बेकरार। जो कल तक आपको दुत्कार रहे थे, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, आज आपको देखकर उनकी बेकरारी बढ़ चुकी है। ये कोई और नहीं, आपके ही पर्सन और पर्सनी है जो आपको बेहद मिस करते हुए याद करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। देखो ये है ना कि आपसे कहना भी बहुत है और कहीं कैसे अपने दिल की बात। तो ये गाना उनके ऊपर बिल्कुल फिट है और ये कहूँगी कि उनकी तरफ से डेडिकेट है आपके लिए कि ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं दिल है कि मानता नहीं। मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, ओके, तो थोड़ा सा झेल लेना है। तो बेकरारी क्यों हो रही है और ये दिल है कि क्यों नहीं मान रहा है। हो सकता है आपको ब्लॉक किया हो सकता है आपसे दूरी बनाई हो सकता है आपसे बातचीत ना कर रहे हो, आपको मिजाज दिखा रहे हो या दिखा रही हो, मेल फीमेल जो भी आपके पर्सन या पर्सनी हैं उनके लिए। हो सकता है ये अपने नखरे पूरे आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी बेकरारी, इनकी आंखें जो हैं आपके इंतजार में बैठी हैं, बिछी हुई हैं, पलके बिछाए बैठे हैं कि कहीं से आप दिख जाओ। तो आपको स्पाई तो करते हैं, आपका पीछा करना नहीं छोड़ते हैं। अब ये पीछा गली वाला पीछा नहीं है, किसी टाइम में गली में भी पीछा किया होगा, और ये गली वाला पीछा नहीं है, ये पीछा है आपकी सोशल मीडिया से। ये व्हाट्सएप पे चेक कर लेना या कहीं और। देखो आप कैसे हो, आप अगर ब्लॉक कर भी दोगे तो किसी चीज़ को बचने के लिए, कि जैसे कि आपने कोई मैसेज किया या कुछ, आप उसका उत्तर नहीं चाहते कि आपको पता है कि आपके पर्सनी है, उल्टा ही जवाब देंगे या उल्टा जवाब दे सकते हैं। कुछ ऐसे ही माइंड के मुझे दिख रहे हैं, थोड़ी इनमेच्योरिटी, गुस्से के तेज, ईगो से भरे हुए इंसान जिनके अंदर प्यार भी कूट कूट के भरा है, पर ईगो इतना हावी है कि मजाल है कि अपने मुंह से ये जाहिर कर दें अपने कर्मों से कि आपसे इनको प्यार है। लेकिन ये बंदा या ये बंदी आपसे प्यार बहुत करती है, बहुत ज़्यादा। इन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बहुत इधर उधर रिलेशन में भी, कनेक्शन में गए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी ये दूध के धुले हैं या दूध की धुली हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की कि आपको भूल जाएं, इधर उधर जाने की, और आपसे बेहतर ऑप्शन इनको लग रहे थे, लेकिन आपको भुलाना मुश्किल है। अच्छा, इधर आपने अपने ऊपर काम किया है, अपनी मेच्योरिटी को बढ़ाया है, आपने अपने गुस्से को शांत किया है, आपने शिकायतें करना छोड़ा है। वो चाहे ईश्वर से शिकायतें हो, जैसे कहते हैं ना, ईश्वर से हमेशा इंसान शिकायत करता है, भगवान तुमने ये नहीं किया मेरे साथ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, ये सब खत्म कर दिया है। अब आप थैंक यू कहना सीख गए हैं, छोटी छोटी बात पे आप ईश्वर का शुक्रिया अदा करना सीख गए हैं। ऐसे ही आप इंसानों का शुक्रिया अदा करना सीख गए हैं। अब आप अपने पर्सनी की भी कोई छोटी सी भी बात होती है उसकी सराहना करते हैं, उसमें भी आपको थैंकफुल ही होते हैं आप, है ना। तो अब आपको पता है उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं आपकी इनसे, आप उम्मीद करना छोड़ बैठे हैं। देखो जब तक उम्मीद थी, लालसा थी, आपका पर्सन या पर्सनी थी, आपको प्यार बहुत था, तो आपको लगता था कहीं ये आपको छोड़ के अदर में ना चला जाए। और जब कहते हैं ना कि जीती मक्खी कोई नहीं निकल सकता, और जब आपने 1000 मक्खियाँ अपनी आँखों से देख ली हो, तो फिर आप कैसे हो गए, आप
चाहे तुम कुछ करो, एक बार गलती कर ली, एक बार धोखा मुझे दे दिया, एक बार चले गए कहीं, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ? आपको बदल नहीं सकती हूँ, अपने प्यार को भी नहीं बदल सकती, क्योंकि जब एक बार किसी से सच्चा प्यार हो जाता है तो उस प्यार को भुलाना बहुत मुश्किल है, बहुत। या तो सच्चा प्यार ही नहीं है, या है तो फिर वो चाहे कितना भी घटिया इंसान है, अब ये आपकी चॉइस है ना, ये आपने घटिया इंसान को चुना या आपकी लाइफ में आ गया वो किसी प्रकार से, ही आपकी सोल जर्नी थी, तो अब वो घटियापन देगा कि सांप का जो स्वरूप है वो ढसना ही है, वो आपको ढसेगा। आप उसको दूध पिलाओ, उसको पालो, उसको प्यार दो, आप जब भी प्यार से पुचकारेंगे वो फुफकारेगा, आपको काटेगा। तो ये इसमें दोष सांप का नहीं होगा, है ना, ये आपका होगा। तो आपको सावधान रहना है, आपको बच के चलना है, लेकिन आपके जो पर्सनी है, आप में बदलाव देख रहे हैं, आपकी खूबसूरती को निहार रहे हैं, और इसे देखकर उनकी और बेकरारी बढ़ रही है, इनसिक्योरिटी की भावना बढ़ रही है। आप आखिर इतने चमक क्यों रहे हैं, आप इतना सुंदर लग कैसे रहे हैं, आप इतना खुश रह कैसे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कोई और लफड़ा हो गया हो भाई, कोई दूसरा आ गया हो, किसी और को आपने अपने जीवन में वो स्थान दे दिया हो? ये कतई सहन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। इनको सोचने मात्र से इनको घबराहट हो रही है कि आप कहीं अदर रिलेशन में न चले जाएं। देखो, खुद तो गए तो कुछ नहीं, तो अब आपके दर्द को नहीं समझा कि आप पर क्या बीती, आपने भी तो वो दर्द से आप गुजरे, जब ये इंसान आपको छोड़ के कहीं अन्य रिलेशन में गया या चला गया, या आपको महसूस हुआ या आपने वो फील किया हैं, और आज जब अपनी नौबत आ रही है तो इसको सांस लेना मुश्किल हो रहा है, घबराहट हो रही है, बेकरारी हो रही है, बेचैनी हो रही है, कहीं आप खो ना जाएं इस दुनिया की भीड़ में। तो आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, आपसे प्यार बहुत है, जो कुछ भी किया है इन्होंने उसका पछतावा तो नहीं कहूँगी, मुझे नहीं दिखता पछतावा है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे जो उन्होंने किया सही है, ये तो ईश्वर की मर्जी थी और इस कनेक्शन में ये होना था, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अब गलतियाँ, हर किसी का स्वभाव नहीं होता कि गलतियाँ फील कर ले, या हर किसी का स्वभाव नहीं होता कि वो माफ़ कर दे। तो जिसका दिल बड़ा होता है वो माफ़ भी कर देता है। आप जैसे इंसान सरल स्वभाव के, सरल हृदय वाले, माफ़ भी कर देते हैं ऐसे लोगों को। वो बहुत बात और है, आप हो सकता है इनसे रिश्ता आगे ना रखें, ना चलाएं, अपने आगे बढ़ जाएं, लेकिन हो सकता है आप इन्हीं के साथ कंटिन्यू करें जीवन में। तो दिख रहा है कि ये सब तो आपने ईश्वर पे छोड़ा है कि अब ईश्वर आप संभालो, जानो मैंने जो करना था मैंने कर लिया, आपने 100% अपना दे लिया, जो भी पक्ष था। अब सामने वाला व्यर्थ में ईगो घमंड में दिखा रहा है, या कुछ उसके एक छोटी सी सुलह सब कुछ सुलझा सकती है, और वो छोटी सी सुलह नहीं करते लोग, पता नहीं क्या सोच के बैठते हैं, सीधा सीधा रास्ता होता है उसको नहीं अपनाते हैं, बेकरार रहते हैं, बेचैन रहते हैं। तो इनकी बेचैनियाँ तो बढ़ने वाली हैं। आप खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो, इसी प्रकार से अपनी खूबसूरती को निखारते रहो, अपने कामों पे ध्यान दो। आप दिल के बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू।